कौन है पार्षद रुबीना खान, जिनके बयानों को मोहन यादव कहते हैं बेशर्मी भरा, पूछताछ होने पर मांगती है माफी। वो कभी कहती है मुसलमान छाती पर मूंग दलेंगे, तो कभी कहती है एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ। क्या बंगाल के मेयर की जैसे योगी ने निकाली हेकड़ी, रैली से दिया बड़ा संदेश, वही स्टाइल अपनाएंगे मोहन यादव? ये हैं इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद रुबीना खान, जो निगम के बजट सत्र के दौरान इसी अप्रैल में वंदे मातरम पर भड़क जाती हैं। कहती हैं एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ। इनकी आपत्ति इस बात पर थी कि वंदे का मतलब होता है इबादत और मातरम का मतलब होता है मातृभूमि। हम लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, इसलिए वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। जिस पर सवाल उठता है तो ये कहती हैं कांग्रेस जाए भाड़ में, हमने कोई जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, निकालेंगे तो निकाल दें, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत लूंगी, ओवैसी की पार्टी में चली जाऊंगी, हो सकता है निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ लूं। इन्हें लगा था ये बयान देकर ये मुस्लिमों की बड़ी नेता बन जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने भी इनसे किनारा करने की कोशिश कर ली, इन्हें पार्टी से निकाले जाने की चर्चा होने लगी। वंदे मातरम के अपमान का इन पर आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने जब 5 घंटे तक इनसे पूछताछ की तो इनके तेवर बदल गए और कहने लगी एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ वाले बयान पर माफी मांगती हूँ। मैं राष्ट्रगीत का पहले भी सम्मान करती रही हूँ और अब भी करती हूँ, 15 साल से पार्षद हूँ। यानी कानूनी डंडे के डर से इनकी भाषा बदल गई। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरीके से कोई राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सवाल उठा सकता है? योगी आदित्यनाथ तो साफ कहते हैं कि वंदे मातरम का जो विरोध करते हैं उन्हें धक्के मारकर बाहर कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। पर मोहन यादव का स्टाइल योगी आदित्यनाथ से अलग है। वो रुबीना खान के बयान को बेशर्मी भरा बताकर छोड़ देते हैं। उससे पहले रुबीना खान ने ये तक कह दिया था कि भारत में मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, वो आपकी छाती पर मूंग दलेंगे, जिसे लेकर भी खूब सवाल खड़े हुए थे। कईयों ने पूछा था रहना हिंदुस्तान में है, फिर पाकिस्तान की तरह वंदे मातरम का विरोध क्यों? क्या राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर भी आस्था और विश्वास का नया नियम लागू होना चाहिए, या फिर पूरे देश को एक सुर में यह कहना चाहिए हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हमारा धर्म है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ इंदौर में नहीं चल रही, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तो मेयर फरहाद हाकिम का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें फरहाद को ये कहते हुए सुना गया कि इंशाअल्लाह बंगाल में एक दिन ऐसा आएगा जब आधी आबादी उर्दू बोलेगी। जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बंगाल की रैली के दौरान अपने अंदाज में देते हैं और कहते हैं बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी, जिन्हें उर्दू बोलना है वो वहाँ चले जाएं जहाँ उर्दू बोली जाती है। और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी।